हेलो। आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। पूछा जाता है, चाहे वो कोई हिंदी पेडागोजी हो या इंग्लिश पेडागोजी हो, साइंस हो या फिर सीडीपी हो, एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में पूछा जाता है। इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि जिसे हम बोलते हैं। ज़्यादातर कन्फ्यूजन क्या रहता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता है। लेकिन इंडक्टिव, आगमन जो हमें पहले आता है स्पेशल टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर इसमें हम चलते हैं। कि हमारे पास कोई डाटा था, फिर हमने कुछ ना उससे कुछ पैटर्न तैयार किया, मतलब कुछ भी डिज़ाइन किया या कुछ, और लास्ट में हम कंक्लूजन पे आए, निष्कर्ष पे आए। पहले हमारे पास जो भी मान लो वो थी मटेरियल था, उसको लेकर के हमने स्टडी किया। स्टडी के बाद जो लास्ट में कंक्लूज़न निकाला हमने उन चीज़ों को लेकर के, तो वो क्या है, इंडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड मीन्स हमें पता है ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं। जो हमें पहले पता है, आगमन जो हमें पहले आता है, आगमन से आना, या ऐसे याद रख सकते हैं हम, आगमन से आना। पहले जो हमें आता है, नोन है, हमें नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, मतलब जनरल की तरफ जाना है पहले, स्पेशल टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन जाना है हमने। एग्ज़ाम्पल से रूल की तरफ जाना है। पहले अगर मैं कोई एग्ज़ाम्पल दे के आपको बताऊंगी कोई स्पेसिफिक, और वो भी रिलेट करता हो जो एग्ज़ाम्पल, ऐसे नहीं कुछ कॉन्टेक्स्ट से हम अलग ही ले गए। जो एग्ज़ाम्पल रिलेट करता हो उससे रिलेटेड, फिर धीरे धीरे हमें रूल की तरफ जाना है। ओके, कि यहाँ से ये कंक्लूज़न निकल कर आया इन बातों से कि ये एक, फिर हम एक नियम में बना देते, एक लाइन के अंदर जैसे नियम बना देते या फॉर्मूला बना देते हैं कि यहाँ से निकल के ये चीज़ आई है, कंक्लूज़न तक पहुँचे हम। बॉटम अप अप्रोच यूज़ होती है। मीन्स बॉटम अप मीन्स बॉटम से अप, पहले धीरे धीरे छोटी चीज़ों से लेकर के फिर हम बड़ी चीज़ की तरफ जा रहे हैं। छोटी चीज़ों से हम बड़ी चीज़ की तरफ आ रहे हैं। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ हमारे पहले सामने है और फिर हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा रहे हैं। तो ये हमें याद रहेगा कि स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन जो हमें आता है, मीन्स नोन है जो हमें उससे अननोन की तरफ जाना है। पहले जो हमें पता है, फिर हम उन चीज़ों को रिलेट करते करते अननोन की तरफ जाएंगे, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे। इसमें हम एग्जाम्पल जैसे इंडक्टिव मेथड का है, मान लो हम डेली सन देखते हैं, एवरी मॉर्निंग हमने ऑब्ज़र्व किया कि ईस्ट से आता है, ईस्ट से सनराइज़ होता है। तो फिर हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि हमने ये कंक्लूड कर लिया कि सन हमेशा ईस्ट में राइज होता है। और हम ऐसे ही सनसेट के बारे में भी सोच सकते कि हमने एवरी इवनिंग हमने ऑब्ज़र्व किया कि वेस्ट में क्या होता है, सनसेट होता है। तो हमें पता लग गया कि हमने कंक्लूज़न निकाले, मीन्स हमने ऑब्ज़र्वेशन को ले करके फिर हम कंक्लूज़न पे आए हैं। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम कंक्लूज़न पे आए हैं। तो वो क्या है, इंडक्टिव मेथड का एग्जांपल होगा। उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है हमने, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है। लोअर क्लासेस के लिए, ये प्राइमरी क्लासेस के लिए ये यूज़ होता है, क्योंकि हमने पहले बच्चों को आसान चीज़ों से मुश्किल की तरफ लेके जाना है। जो उन्हें आता है फिर धीरे धीरे रिलेट करते हुए हमने अननोन की तरफ जाना है।
डिडक्टिव मेथड में इसका जस्ट अपोजिट होता है। हमने इंडक्टिव याद रखना है तो आपको डिडक्टिव याद हो ही जाएगा। इसमें क्या होता है, जनरल टू स्पेशल, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। टॉप डाउन अप्रोच है, मीन्स टॉप डाउन मीन्स पहले ही कंक्लूजन, निष्कर्ष हमें मीन्स नियम हमें पता है, फिर उससे हम जनरल की तरफ जा रहे हैं, फिर एक्सपेरिमेंट देन एविडेंस, सबसे लास्ट में मतलब छोटी छोटी चीज़ों में सबसे लास्ट की तरफ जाना, पहले ही कंक्लूजन निष्कर्ष की तरफ, निष्कर्ष से एविडेंस की तरफ, जो हमने इकट्ठे किए सामग्री उसकी तरफ जाना, जो हमने फिर लास्ट में जो ऑब्जर्वेशन किए वहाँ तक। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जाते हैं इसमें, मतलब जस्ट अपोजिट हमें याद रखना है। अगर हमें इंडक्टिव मेथड का पता है तो उसका जस्ट अपोजिट कर दो कि वो क्या होगा, डिडक्टिव मेथड होगा। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अननोन टू नोन, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें कौन सी हम अप्रोच यूज़ करते हैं, टॉप डाउन। टॉप डाउन मीन्स टॉप पे सबसे ऊपर कंक्लूजन आ गया और लास्ट में जो हमने ऑब्जर्व किया था वो आएगा। और सब अगर ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या होगा, वो होगा इंडक्टिव। यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच यूज़ हुई है। और अगर हम कंक्लूजन से ऑब्जर्वेशन की तरफ जा रहे हैं वो होगा डिडक्टिव। मीन्स हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें एक याद कर लो इंडक्टिव, उसका जस्ट अपोजिट क्या है, डिडक्टिव। निगमन विधि, इन दो में से एक मतलब क्वेश्चन एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, स्टेटमेंट वाला एग्जाम्पल दे के पूछ सकते हैं कि इंडक्टिव का एग्जाम्पल है या डिडक्टिव है। तो इसमें इतना ही था। होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।